जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर अल्फाबेट एनालॉजी से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अल्फाबेट एनालॉजी से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिएगा कि आप लोग अल्फाबेट एनालॉजी में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर। तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। बराबर दोस्तों, तो उन क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे ऐड किया हूं, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समय का ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये होंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 1 और टाइप 2 मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग उसे भी दे सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। बराबर दोस्तों, यानी ये रहा हम लोग का प्रश्न और इस प्रश्न में संबंधित अक्षर का हम लोगों को क्या करना है, चयन करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। बराबर दोस्तों, तो इसका संबंध हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन इसका संबंध ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है वो क्या चीज का बन रहा है संबंध। बराबर दोस्तों, यानी कितने का वहां पे अंतर होगा, या फिर अंतर होगा, जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा, भागा होगा, क्या होगा, यही हम लोग जानेंगे। बराबर दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि आखिर कितना बढ़ा करके लिखा गया है या फिर कितना घटा करके लिखा गया है। ठीक है, किस रूप में लिखा गया है ये भी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जान लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू याद किए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो h का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 8 और x का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 24। ठीक है, और p का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 16 हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे c का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 3, s का 19 और k का हो जाएगा हमारा, k का कितना होता है, 11 होता है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे कितने का अंतर रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 8 से अगर 3 में देखें तो 5 का अंतर हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -5। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है -5। 24 से अगर 19 में देखें तो यहाँ पे हो रहा है -5 और 16 से 11 में देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। तो जब यहाँ पे -5 किया जा रहा है तो हम लोग अगला जो पैटर्न को निकालेंगे तो उसमें भी -5 करेंगे। बराबर दोस्तों, तो a में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5। जब a में से माइनस कर देंगे 5 तो हम लोगों को मिल जाएगा v, n में से माइनस कर देंगे 5 तो मिल जाएगा i, और t में से माइनस कर देंगे 5 तो मिल जाएगा हम लोगों को o। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल गया, फाइनली हम लोगों को मिल गया VIO। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में संबंधित अक्षर का चयन करें। बराबर दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रश्न है और बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो हमारा शब्द है इससे ये संबंधित है, तो इससे कौन सा शब्द संबंधित होगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, यानी इन दोनों में कैसा संबंध है सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है। अगर वो तरीका पता चल जाएगा तो वही तरीका को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, प्रश्नवाचक के स्थान पे शब्द हमारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो AEI है और यहाँ पे ACI है। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर हो जाएगा भाई, तो देखिए A से A हमारा क्या है, सेम है, और E से अगर C में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -2 किया जा रहा है, और I से I हमारा सेम है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे बीच का जो हमारा लेटर है उसमें केवल -2 किया जा रहा है, बाकी दोनों तरफ का क्या है, हमारा सेम है। तो N का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और V का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब यहाँ पे R है ना, तो R में से हम लोग माइनस कर देंगे 2, तो जब R में से माइनस कर देंगे 2 तो हम लोगों को मिल जाएगा P। बराबर दोस्तों, तो ऑप्शन में NPV कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन में डी में दिया गया है NPV। बराबर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे कौन सा तरीका लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तरीका दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, इससे बड़ा बड़ा भी तरीका आपको दे सकता है, इससे छोटा छोटा भी तरीका आपको दे सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इतना ही छोटा नहीं बल्कि इससे बड़ा भी दे सकता है, लेकिन आपको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है ये शब्द इससे संबंधित है, तो ये वाला शब्द किससे संबंधित होगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों,
क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो आप लोगों को पता अच्छे तरीके से चल गया होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि जो अल्फाबेट एनोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और टाइप थर्ड का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो टाइप थर्ड के क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग एक छोटे छोटे वर्ड को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसके संबंध को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो है इससे ये वाला शब्द बन रहा है, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो आखिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे KBZ और HYW में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा संबंध भाई, तो यहाँ पे अगर K से H में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है -3। क्या किया जा रहा है दोस्तों, -3 किया जा रहा है। B से अगर Y में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। Z से W में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। मैंने ऐसे डायरेक्टली कैसे बता पाया, मैं ऐसे इसलिए बता पाया क्योंकि हमको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू याद है अच्छे तरीके से। आपको भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद होगा तो आप लोग क्वेश्चन को देख करके भी आप लोग अच्छे तरीके से मतलब समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, बराबर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल वैल्यू किसके कितने होते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये भी है और कुछ और भी क्वेश्चंस है, उसको भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं। ठीक है, तो लिंक को चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं कि इससे कौन सा हमारा शब्द तैयार होगा। VIF दिया गया है, तो VIF से जो हमारा वर्ड तैयार होगा वो बनेगा, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, -3 करके लिखेंगे। V में अगर -3 कर देंगे तो मिल जाएगा S, I में -3 अगर कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा F। ठीक है, क्या मिल जाएगा भाई, F मिल जाएगा, और F में से माइनस कर देंगे 3 तो मिल जाएगा C। F का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। 6 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 ही होता है, मतलब ये 3 हमारा क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसका अल्फाबेट क्या होता है, तो C होता है। इस टाइप से ये वाला तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, SFC। क्या आ गया, SFC। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है ये वाला वर्ड इससे संबंधित है, तो ये वाला वर्ड किससे संबंधित होगा, बराबर। तो क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा तरीका लगा करके वर्ड को तैयार किया जा रहा है। तो M से अगर हम लोग L में देखते हैं, I से अगर हम लोग H में देखते हैं, C से B में देखते हैं, H से R में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कितने का अंतर किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंतर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ -1 का अंतर किया जा रहा है। ठीक है, सब में आप लोग देख सकते हैं, M से L बना रहा है तो यानी -1 कर रहा है, I से H बना रहा है तो -1, C से B कर रहा है तो -1, और S से R कर रहा है तो यहाँ पे -1 कर रहा है, बराबर। तो हम लोग इस वाले वर्ड में यही वाला लॉजिक लगा देंगे। लॉजिक क्या, यही हमारा फॉर्मेट ही है, यही हमारा पैटर्न नहीं है, तो यही पैटर्न हम लोग क्या कर देंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो J में से अगर माइनस कर देंगे 1 तो बराबर हम लोगों को कितना मिल जाएगा भाई, तो J में से जब हम लोग माइनस कर देंगे 1 तो बराबर हम लोगों को मिल जाएगा I। ठीक है, और R में से 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा Q। ठीक है, और V में से 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा U, और P में से 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा O। तो फाइनली हम लोग का क्या मिल गया वर्ड, IQUO। IQUO ऑप्शन नंबर C हम लोग का मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा प्रश्न आपका भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है ये वाला वर्ड इससे संबंधित है, तो ये वाला वर्ड किससे संबंधित होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो हमारा टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है ना, तो 5 तक आप लोग पहुंच गए हैं, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर ही दीजिए भाई, क्योंकि 4 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा कि आखिर कौन सा तरीका किस प्रकार से लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड तैयार किया जा रहा है, तो इस वाले वर्ड से कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर। तो चलिए पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न तैयार हो रहा है। F से अगर E में हम लोग देखेंगे, क्या F से अगर हम लोग E में देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। X से अगर W में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। Y से अगर X में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है भाई, यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है। और I से अगर H में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यही वाला पैटर्न अप्लाई कर देंगे। तो G में से माइनस कर देंगे 1 तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा। L में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा। N में से 1 माइनस कर देंगे तो M मिल जाएगा, और B में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, A मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग को जो वर्ड मिला है, क्या मिला है, FKMA। ऑप्शन नंबर C आप देखेंगे तो FKMA हम लोग का मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो गया, बराबर। तो उम्मीद है ये 5वां भी प्रश्न आपका सही हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। हाँ दोस्तों, इस बार मैं क्वेश्चन को रीड कर लिया ताकि आपको ये लगना चाहिए कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो अलग नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए ई आई और सी जी के में क्या संबंध है इसको हम लोग जानेंगे। तो ए से अगर सी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +2, ई से अगर जी में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +2, ठीक है। और आई में अगर के में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। तो हम लोगों को NRV का निकालना है। तो NRV का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम लोग +2 करके लिख लेंगे। तो N में +2 करेंगे तो कितना आएगा, R में +2 करेंगे तो कितना आएगा, V में +2 करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको एक टास्क के रूप में दे देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पैटर्न मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। बराबर दोस्तों, यहाँ पे इस शब्द से ये वाला शब्द तैयार हो रहा है, तो इस शब्द से कौन सा शब्द तैयार होगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है, कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 4, एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू 6 और एच का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 8 होता है। और यहाँ पे एच का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 8 है। और जे का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जे का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है हमारा 10, एल का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हमारा 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पैटर्न को समझते हैं कि कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अगर 4 से 8 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 6 से 10 में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। 8 से 12 में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ हर अक्षर में +4 का अंतर किया गया है। बराबर, तो बस यही पैटर्न आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। एन में हम लोग कर देंगे +4, एन में +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी में +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर में +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। एन में जब हम लोग +4 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को आर, क्या मिल जाएगा दोस्तों, आर मिल जाएगा। और पी में +4 कर देंगे तो मिल जाएगा टी, आर में +4 कर देंगे तो मिल जाएगा भी। तो फाइनली हम लोगों को कौन सा वर्ड मिल गया, RTV, ऑप्शन नंबर ए, RTV इज द करेक्ट आंसर हो गया। बराबर, तो उम्मीद है कि 7वां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन को देखिए, वहां पे आप लोग एक अक्षर से दूसरे अक्षर में देखिए कि यहाँ पे कितने का अंतर किया जा रहा है। अगर आपको ये अंतर पता चल जाएगा तो समझ जाइएगा कि वही पैटर्न आपको दूसरे वर्ड निकालने के लिए आपको अप्लाई करने होंगे। बराबर, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वर्ड से दूसरे वर्ड में जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को क्या पैटर्न मिल गया कि अगला अक्षर जो लिखा जा रहा है +4 करके लिखा जा रहा है। तो बस यही तरीका हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फाइनली हम लोगों को क्या मिल गया, RTV मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। बराबर, तो यहाँ पे पहला शब्द से ये दूसरा शब्द जो हमारा बन रहा है वो किस पैटर्न पे बन रहा है उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो हमारा तीसरा वर्ड है, तीसरे वर्ड से चौथा वर्ड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है दोस्तों, ए से अगर बी में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +1, क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। सी से डी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। ई से एफ में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ हर अक्षर में +1 का अंतर किया जा रहा है। तो हम लोग इस वाले वर्ड में भी +1 का अंतर हम लोग क्या कर देंगे, कर देंगे। तो एम में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एम में +1 कर देंगे तो हो जाएगा 14, क्या 14 एन हो जाएगा भाई। एन का मान कितना होता है, 14 होता है। और ओ में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पी, क्यू में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आर। तो फाइनली क्या मिल गया हम लोगों को, NPR। कहां है भाई, ऑप्शन नंबर बी में, NPR इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। यहाँ पे पहला शब्द से दूसरा शब्द तैयार किया गया है, किस प्रकार से तैयार किया गया है इसको हम लोग जानेंगे। और जब तरीका पता चल जाएगा तो इसमें अप्लाई कर देंगे और हम लोगों का फाइनल वर्ड निकल जाएगा। तो बी से अगर डी में हम लोग देखें तो यहाँ पे किया जा रहा है +2, डी से एफ में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है, एफ से एच में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ हर अक्षर में +2 का अंतर किया जा रहा है। बराबर, तो हम लोग यही पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एफ में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 का क्या होता है, अल्फाबेट हमारा H होता है, क्या होता है भाई, H होता है। और I का क्या होता है हमारा, कितना 9 होता है, ठीक है दोस्तों। तो I का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 होता है। 9 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और K में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा M, ठीक है दोस्तों। क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा। तो फाइनल जो हम लोगों को वर्ड मिला है वो HKM मिला है। क्या मिला है, HKM। इस ऑप्शन में भाई ऑप्शन नंबर ए में HKN लिखा हुआ है ना, लेकिन होगा क्या, M होगा, ठीक है।
यहाँ पे एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। जैसा कि ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रश्न बदला नहीं गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन आपका टाइप 3 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस शब्द से ये वाला शब्द तैयार किया जा रहा है, तो इस वाले शब्द से कौन सा शब्द तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो सी से आई में देखेंगे और ई से के में देखेंगे, जी से एल में देखेंगे। तो सी से आई में अगर देखेंगे तो यहाँ पे +6 किया जा रहा है, ई से अगर के में देखेंगे तो यहाँ पे भी +6 किया जा रहा है, जी से एल में देखेंगे तो यहाँ पे भी +6 किया जा रहा है। यानी फाइनल में का जो पैटर्न मिला वो +6 का मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ हर अक्षर में +6 का अंतर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हम लोग +6 करते चलते जाएंगे और हम लोग का आगे का अक्षर मिलता जाएगा। तो एम में +6 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, हम लोगों को मिल जाएगा 19। ठीक है, 19 का मतलब एस होता है। ठीक है, कितना हो जाता है भाई, एस हो जाता है। और ओ में 6 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। और क्यू में जब हम लोग 6 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा भी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे 6 ऐड नहीं हो रहा है, लास्ट में 5 ऐड हो रहा है। जी से एल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 ऐड किया जा रहा है। तो क्यू में भी हम लोग 5 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो पैटर्न मिला वो 5 का है। ठीक है, और बाकी दोनों का क्या है, 6 का है। तो लास्ट में हम लोगों ने जब 5 को जोड़ दिया तो मिल गया भी। ठीक है, तो फाइनल वर्ड क्या मिल गया भाई, SUV। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो SUV हम लोगों का मौजूद है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 10 में से आपका कितना करेक्ट होता है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।